बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर अस्सलाम वालेकुम। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 की कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में यह है कि शो दैट z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू रियल ऑफ z। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो राइट हैंड साइड उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू होता है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस एटा y। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो ये नंबर फर्स्ट पे हमने प्रूव करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड। तो ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई का कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट लेंगे x माइनस एटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो जो हमने प्रूव करना है z प्लस z कॉन्जुगेट, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस z कॉन्जुगेट। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिया हुआ है वो है x प्लस एटा वाई प्लस इसका कॉन्जुगेट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का x माइनस एटा वाई। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस एटा वाई माइनस एटा वाई कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स 2x आ जाएगा हमारे पास। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड क्या है, जो गिवन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसका रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल ऑफ z मल्टीप्लाई 2। तो 2 इंटू रियल ऑफ z निकालेंगे हम इज इक्वल टू, ये हमारी राइट हैंड साइड है, 2 इंटू रियल ऑफ z। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया हुआ हमने x प्लस एटा वाई, इसमें रियल पार्ट देखें x, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आ गया x, रियल ऑफ z x आ गया, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो 2x। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 2x आया, राइट हैंड साइड का आंसर 2x आया। सो प्रूव दैट के z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रियल ऑफ z। एक कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका रियल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। नंबर 2 पे देखें, यही कम्प्लेक्स नंबर हम कोई लेंगे, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उसको माइनस करना है हमने कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर उसको लेफ्ट हैंड साइड में। इसकी ये है लेफ्ट हैंड साइड z माइनस z कॉन्जुगेट एनी कम्प्लेक्स नंबर जो हमने ऊपर कम्प्लेक्स नंबर लिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। इसके लिए ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है x प्लस एटा वाई और इसका कॉन्जुगेट है हमारे पास x माइनस एटा वाई। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने हल करनी है। z माइनस z कॉन्जुगेट, z आ गया हमारे पास x प्लस एटा वाई माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दें, x माइनस एटा वाई। तो ये ब्रैकेट ओपन करें इसकी, x प्लस एटा वाई माइनस एक्स प्लस एटा वाई, ये आ जाएगा। और अब रियल पार्ट इसका और इसका देखें, प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट जाएगा, एटा वाई प्लस एटा वाई 2 एटा वाई। ये जो 2 एटा वाई है 2 अपनी जगह पे रहने दें और एटा भी इसके साथ। ये y जो है इसका कम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, ये जो y है इमेजिनरी ऑफ z है, y जो है इमेजिनरी ऑफ z है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ z। तो यही हमारे लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो राइट हैंड साइड बन गई, यही राइट हैंड साइड है कि 2 एटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z। सेम कुछ इसका पार्ट नंबर 3 देखें।
तीसरा पार्ट ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड आना चाहिए रियल ऑफ z का स्केयर प्लस इमेजिनरी ऑफ z इसका स्केयर। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस एटा y। Conjugate of complex number z conjugate is equal to x minus iota y. Now left hand side z into z conjugate, z हमारे पास है x प्लस iota y into इसका conjugate है x माइनस iota y। इनको मल्टीप्लाई करेंगे x स्केयर माइनस iota y का स्केयर, x square minus iota square into y square. Next, as we know that iota square is equal to -1, इसकी जगह पे -1 iota square की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। x square माइनस iota square की जगह पे -1 इंटू वाई स्केयर, x square माइनस इंटू माइनस प्लस इन वाई स्केयर। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया x स्केयर प्लस वाई स्केयर। राइट हैंड साइड पे क्या है रियल ऑफ z का स्केयर। x स्केयर जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट x है, तो ये जो x स्केयर है ये यही है कि रियल ऑफ z का स्केयर है प्लस y। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है y है, एटा के साथ जो टर्म है y है, तो ये वाई स्केयर लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ z का स्केयर है ये इमेजिनरी ऑफ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। नंबर 4 पे देखें z इज इक्वल टू z conjugate, this implies that z is real। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर कॉन्जुगेट लें तो फिर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज दैट ये कह रहा है कि वो z जो है वो रियल नंबर है, वो एक रियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर हो सकता है। लेट z इज इक्वल टू x, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 0 एटा, x प्लस 0 एटा, ये a प्लस बी एटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कंप्लीट ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट ओनली, इसको हम लिख सकते हैं x, z इज इक्वल टू x, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लेते हैं कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू x ही होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट जब लेना होता है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये ओनली रियल नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट भी x ही होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। क्यों z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है कि z हमारे पास एक रियल नंबर है, z इज इक्वल टू x हमने लिया है, तो ये ओनली एक रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिर्फ रियल नंबर ही होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, उसको अगर लेंगे तो उसके लिए उसका कॉन्जुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है, ये ऐसे प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस एटा 2 देन वेरीफाई दैट। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एटा, इसके लिए हमने नंबर 1 पे प्रूव करना है कि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू रियल ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। हमने पहले नंबर पे देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर रूट।
3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 13 आ जाएगा ये फाइनल हमारे पास। तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 13 और प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 13 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट देखें, रियल ऑफ z, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इज इक्वल टू 3 है। अब ये देख लें प्रूफ हो गया कि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू है रियल ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। माइनस अंडर रूट 13 ये लेस देन है किससे, रियल ऑफ z 3 से। नेगेटिव नंबर कोई भी हो वो पॉजिटिव से लेस देन होता है और 3 लेस देन है पॉजिटिव अंडर रूट 13 से, ये इससे लेस है, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 से ग्रेटर है, ये 3 इससे छोटा है और ये नेगेटिव नंबर 3 से छोटा है। ये हमने प्रूव कर लिया इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए कि उसका नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है उसके रियल नंबर से छोटा होगा और रियल नंबर जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होता है। इसका सेकंड पार्ट देखें इसी कम्प्लेक्स नंबर का कि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। इसकी नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमने देख ली क्या हुआ, वो माइनस अंडर रूट 13 है। पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ये अंडर रूट 13 है। नेक्स्ट इमेजिनरी ऑफ z इसका देखें, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू इस रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी ऑफ z 2 है, ये 2 आ गया। तो ये प्रूव हो सकता है कि माइनस अंडर रूट 13 जो है ये लेस देन आर इक्वल टू 2 होता है। इमेजिनरी ऑफ z 2 है तो 2 से छोटा होता है, ये 2 लेस देन आर इक्वल टू प्लस अंडर रूट 13 से ये भी छोटा है। ये भी सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर लिया इसके लिए। तो एनी कम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो इसकी जगह पे उसके लिए ये रिलेशन प्रूव हो सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके।